नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गए, 1-2 दिन में सरकारें भी बन जाएंगी। लेकिन इस दौरान जो लाखों की भीड़ जुटी, उसने देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। अब त्राहि त्राहि है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मोदी सरकार से कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए, और सरकार है कि तैयार नहीं, राज्यों को जो करना है वो करें। बहुत ही विकट स्थिति है, न ऑक्सीजन है, न हॉस्पिटल, न दवाई, चारों तरफ त्राहि त्राहि है। इस बीच ये मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कोई राहत नहीं मिली। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी में कह दिया था चुनाव आयोग को हत्यारा, यही बात चुनाव आयोग को चुभ गई कि हम हत्यारा कैसे हैं और हाई कोर्ट बिना हमें सुने ऐसा कैसे बोल सकता है। सबसे पहले हाई कोर्ट ने जो कुछ भी बोला था उस संदर्भ को समझते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी किया था उसको मौके पे पालन नहीं कराया। नतीजा ये हुआ कि कोरोना फैल गया। इसी मसले को लेकर के जब सुनवाई कर रहा था तो चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग को हत्यारा कह दिया था कि ऐसी संस्थाएं जो अपने ड्यूटी को पालन न करें, कायदे से चुनाव आयोग हत्यारा ही है। इसको लेकर के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को ही आ गया था, आज इस पे सुनवाई हुई। और जो बेंच सुनवाई कर रही थी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की। चुनाव आयोग बहुत दुखी था कि हाई कोर्ट ऐसा कैसे बोल सकता है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और वो भी बिना सुने। इसकी 2 मांग थी मुख्य रूप से चुनाव आयोग की। एक तो मीडिया को जो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियां होती है उसको कवर करने से रोका जाए, क्योंकि पूरी बात बैकग्राउंड में चली गई और यही हेडलाइन बन गई कि चुनाव आयोग हत्यारा है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, लिहाजा हाई कोर्ट की टिप्पणी को हटाया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने जब सुनवाई की तो ये कहा चुनाव आयोग से कि मीडिया को हम जो है रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। तो फिर तो मीडिया को भी नहीं रोक सकते, और फिर हाई कोर्ट को भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो भी संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करता है। हम हाई कोर्ट का मनोबल नहीं गिरा सकते। सवाल ये उठता है कि फिर चुनाव आयोग को क्या मिला। फिलहाल तो चुनाव आयोग को कुछ नहीं मिला है, अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। जो सवाल जवाब हुए वो संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। अब इसी में एक बात और उभरती है कि आखिरकार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जो टिप्पणियाँ की जाती है उसका क्या महत्व होता है। दरअसल चुनाव आयोग को ये सुप्रीम कोर्ट में कहना चाह रहा था कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों को हटा दिया जाए। दरअसल होता क्या है, जब किसी मामले की सुनवाई होती है और हाई कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऑर्डर जो फाइनल लिखवाता है उसका पार्ट बने। कई बातें ऐसी होती है जब सुनवाई के दौरान तनाव में, गुस्से में कोर्ट बोलता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। उनको भी तनाव होता है, उनको भी गुस्सा होता है, वो भी इंसान है। हो सकता है कि पहले का बैकग्राउंड काम कर रहा हो कि कोई आदेश दिया उसका पालन नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने जो है वो जो गाइडलाइंस बनाई थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। हालांकि चुनाव आयोग का तर्क था कि जिस समय कोरोना ये सब चल रहा था उस समय कोरोना इतना नहीं फैला था, और मौके पे यदि PM CM की मीटिंग हो रही हो, लाखों की भीड़ जुट रही हो, तो चुनाव आयोग वहाँ पे गोली नहीं चलवा सकता। चुनाव आयोग मतलब अपनी मजबूरियाँ बता रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मजबूरी बता दी कि न तो हम हाई कोर्ट को रोकेंगे और न ही मीडिया को कवर करने से रोकेंगे। तो आपको एक बात बता दें कि टिप्पणियों का जो होता है महत्व, वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा तो होता है, लेकिन आदेश का पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसको आदेश के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी टिप्पणी करते हैं बातचीत के दौरान, जो बहस होती है उसके दौरान टोक करके वकील को जो बोलते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट तो होता ही, लिहाजा मीडिया उसको कवर तो कर ही सकती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग जब फाइनल जो अपना वर्डिक्ट देता है तो उसमें क्या करता है, कैसे बैलेंस बनाता है, क्योंकि आज उसने चुनाव आयोग को थोड़ी पीठ तो सहलाई लेकिन राहत देने से इनकार कर दिया। तो क्या माना जाए, अभी तक जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है वो स्टैंड कर रही है, बिल्कुल स्टैंड कर रही है, और चुनाव आयोग के लिए जो हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था वो भी स्टैंड कर रहा है। नतीजे का यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार रहेगा। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।